सो कैसे हो? आई होप टेस्ट दे रहे होगे, बट अगर नहीं दे रहे हो तो ये वीडियो देख लेना, देना स्टार्ट कर दोगे टेस्ट। सो बहुत लोग कह रहे थे पता है क्या कि भाई टेस्ट तो दे रहे हैं बट मार्क्स एक जगह अटक गए, बढ़ ही नहीं रहा मार्क्स, क्या करूं? तो सुनो, ये 3 रीज़न हो सकता है टेस्ट में मार्क्स ना बढ़ने का। सो तीनों रीज़न को समझते हैं। सो फर्स्ट वन इज इररिलेवेंट टेस्ट सीरीज। मेंस के लास्ट मोमेंट पर अब तुम बिना सोचे अपने कोचिंग्स का टेस्ट दे रहे हो और डिप्रेस भी हो कि मार्क्स नहीं आ रहे हैं, क्या करूं? तो तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हो। तो समझो क्यों लास्ट मोमेंट पे मैं कोचिंग्स का टेस्ट कभी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि कोचिंग्स का टेस्ट सीरीज का प्रॉब्लम्स तो कोई लेना देना नहीं होता मेंस के एग्जाम से। सो एट लास्ट मोमेंट तुम बस पीवाईक्यूज टेस्ट सीरीज पे फोकस करो एंड इस टाइम पे यही तुम्हारे लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज है, समझे? अब आते हैं सेकंड रीजन पे। तो देखो, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि मैं तो पीवाईक्यूज का ही टेस्ट दे रहा हूँ फिर भी मार्क्स नहीं बढ़ रहे। तो सुनो, ये भी एक मेजर प्रॉब्लम है। जब तुम इनफ स्लीप नहीं लोगे और टेस्ट दोगे तो कैसे होगा यार? इट इज़ गुड कि 12 से 14 घंटे तुम पढ़ रहे हो, लेकिन 6 से 7 घंटे की प्रॉपर नींद भी बहुत जरूरी है, समझे? सो अब आते हैं थर्ड रीजन पे। तो देखो, कुछ नहीं बहुत लोग ऐसे भी हैं वो प्रॉपर नींद भी ले रहे हैं एंड रिलेवेंट टेस्ट भी दे रहे हैं फिर भी मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, एंड ये मेजर लोगों के साथ होता है। तो पता है प्रॉब्लम कहाँ पे? टेस्ट एनालिसिस में। तुम टेस्ट को एनालाइज ही नहीं कर रहे सही से, बस वो जो रिपोर्ट आता है ना टेस्ट देने के बाद उसको बस पढ़ ले रहा है और अपने मन में ही समझ ले रहे हैं कि कौन सा चैप्टर वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, किस टॉपिक को फिर से रिवाइज करना है, किस टाइप के प्रॉब्लम को एग्जाम में नहीं करना है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ये जो एनालिसिस किया वो तुम्हारे साथ बस 3 से 4 घंटे रहेंगे, फिर उसके बाद सारा कुछ भूल जाओगे करना क्या था, समझे? तो करना कैसे है एनालिसिस? तो देखो, ये एक पॉइंट को लिख के समझो या ऐसे ही समझो, बस इंप्लीमेंट करना आ जाना चाहिए। सो लेट मी एक्सप्लेन इन ओनली वन एंड लास्ट स्टेप। सो हाउ टू मेक टेस्ट एनालिसिस नोटबुक। अब नोटबुक तो बहुत लोग बनाए होंगे टेस्ट एनालाइज करने के लिए, लेकिन फिर वही जो सवाल नहीं हुआ उसका सॉल्यूशन लिखते जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो चैप्टर्स पढ़ा नहीं है उसके सवाल का भी सॉल्यूशन लिख रहे हैं एंड समझ ले रहे हैं कि ऐसे प्रॉब्लम्स को ऐसे करना है। ऐसे नहीं होता ब्रो, समझे? अब समझो होता कैसे टेस्ट एनालिसिस। तो ये रहा तुम्हारा नोटबुक। मान लो यार, मान लेने में क्या जा रहा है। अब पहले तो तुम्हें बीच में एक लाइन ड्रॉ करना, क्योंकि जब बाद में तुम गो थ्रू करोगे तो टाइम काफ़ी कम लगना चाहिए। तो यहाँ तक तो समझ गए होगे, इसमें क्या समझना था? चलो कोई नहीं। अब देखो, फर्स्ट टाइप की गलती, जैसे तुम टेस्ट दोगे उसके बाद जो चैप्टर्स तुम पढ़ चुके हो, मान लो उसके सवाल नहीं हुए एग्जाम में, तो पहले उसको खुद से ट्राई करना एंड अगर हो गया तो सही है, बट अगर नहीं हुआ तो वो तुम्हारे वीक चैप्टर में आते हैं। अब उसका सॉल्यूशन देखो एंड समझो एंड उस चैप्टर के साथ साथ टॉपिक भी लिख लेना। फिर तुम्हें इस चैप्टर को अच्छे से रिवीजन करना एंड साथ में पीवाईक्यूज भी निपटाना ताकि ये वीक चैप्टर स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट हो जाए। अब दूसरे टाइप की गलती, सिली मिस्टेक्स। तुम्हें इस टाइप की गलती को नोट नहीं करना, ये प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होते जाएगी जब तुम दोबारा टेस्ट के बाद सॉल्व करोगे, समझे? अब तीसरा, इसे गलती नहीं कह सकते, नहीं पढ़ा हुआ चैप्टर के सवाल को जस्ट स्किप कर दिया करो, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना इस पे। एंड एनालिसिस के टाइम पे उस सवाल का सॉल्यूशन देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस उस चैप्टर को अच्छे से लिख लो एंड कंप्लीट करो, समझे? अब मेरे हिसाब से टेस्ट एनालाइज कर लोगे। सो होप यू लाइक द वीडियो एंड फॉर मोर वीडियो लाइक दिस सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। बाय।